मेरा नाम शिवानी है। घर की बड़ी बेटी मैं और मेरा छोटा भाई, बस हम दोनों ही हैं। मम्मी डैडी मेरे बहुत अच्छे हैं। मुझे उस बहुत सपोर्ट किया, जितना चाहे मुझे पढ़ाया। मैंने बीएड किया है। हमेशा से मुझे टीचर ही बनना था। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। परिवार और अपने सपने के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज चाहती थी। मम्मी पापा जो भी मेरे लिए लड़का देखेंगे वो अच्छा ही होगा। मुझे पता है वो मेरी है, जरूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारियां तेजी कर दी है। एक लड़का इस रविवार मुझे देखने आने वाला है। लड़के की तस्वीर उस उसके पहले आ गई है। पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकलवा लेते हैं, फिर ही मुझे किसी की तस्वीर दिखाते हैं। आज रविवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसीलिए अभी तक मुझे लड़का दिखाया नहीं गया। मैं सो कर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई। बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तू तैयार हो जा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे तैयार होने को वो लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी किचन में हूँ, नाश्ता और चाय की प्लेट जमा रही हूँ। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ ही मिनटों बाद मम्मी की आवाज़ आई। मैं बाहर ट्रे लेकर गई। ट्रे रखकर मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को नमस्ते किया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। सच बोलूं तो लड़का बहुत स्मार्ट था। सिंपल शर्ट और जींस में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन है मैं हाँ कर दी थी, पर मेरी हाँ से क्या होता है, उसे भी मैं पसंद आना चाहिए। फिर घर वालों ने बोला कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना किया। फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। चुपचाप वो मुझे लगा मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसीलिए बात नहीं कर रहा है। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी। पूछा, आप क्या कहते हैं? बोला, मेरा नाम तो आपको पता होगा। नहीं भी तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम मयूर है। बिजनेस है प्रॉपर्टी का। अपने बारे में फिर बताने लगा। कुछ देर हमारी बात हुई। फिर बाहर से मम्मी की आवाज़ आ गई। बॉडो में बात हुई और रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। पिताजी ने अपनी खोज कर ली थी, इसीलिए शादी 1 महीना बाद ही तय हो गई। इस दौरान मैंने मयूर का नंबर लेकर उससे बात करना चाही। मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले हैं, इसीलिए मैंने ही पहल की। करीब 1 महीने हम में बहुत बात हुई और
प्यार वाली फीलिंग क्या होती है ये मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़ जाने का गम तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। सुहागरात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई बैठी थी बेड पर। वो आए और मेरी तरफ देखा। मैं भी हल्की सी स्माइल पास की। मयूर ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़े घबराए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ, शायद वो भी इसी तरह होंगे। मयूर अब बाथरूम गए और कुर्ता चेंज करके आए। फिर मयूर आकर बोले कि बहुत थक गई होगी, शायद आज आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज करके आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद उनकी ये आदत होगी। अगली रात फिर आई। फिर मयूर ने फिर ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि मयूर कुछ छुपा रहे हैं, कि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। अगली रात जब वो बाथरूम से कपड़े चेंज करके आए तो मैंने उन्हें टोक ही दिया। आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। वो बोले बात तो है, जल्द ही तुम्हें पता चल ही जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला आप नहीं बताओगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर से कुछ कहना नहीं पड़ा। मैं खुद ही समझ गई। उसके चेस्ट पर एक लड़की के नाम का टैटू था, रिया। अब मैं चुप हो गई और चुपचाप बेड के एक साइड पर सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी बेड के दूसरे साइड पर सो गए। अगले दिन मेरा मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख था कि उसने मुझे ये बात छिपाई। हम कम समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय था कि वो मुझे बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। उसने आने के पहले ही मैंने उनके साइड पर सो चुकी थी। उन्हें मुझे मेरी बाह पर हाथ लगाया और बोला तुम चाहे तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला अब क्या बताओगे? वो बोले कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन रिया को हमेशा से विदेश में शिफ्ट होना था, इसीलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा वो तुम्हें छोड़ कर किसी और के साथ चली गई? वो बोले हाँ, मैं
चाहता तो एक टैटू को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम समझोगी। फिर वो चुप हो गई। मैंने बोला, तुम मुझे शादी के पहले भी बात बता सकते थे। वो बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम शादी नहीं करती? और अगर अभी तुम जानना चाहो तो जा सकती हो। मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था। कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। मासूम शक्ल बनाकर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। लगभग 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं फिर भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उनसे पूछा, उस लड़की से ज़्यादा प्यार करोगे मुझे? वो बोले वो तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब बोला कि मैं माफ़ कर दिया? वो बोले, तो अब बोल दो। उसकी मासूम शक्ल ने मुझे उसके गले लगने पर मजबूर कर ही दिया। मुझे सच में अच्छा पति मिला है। आखिर अच्छे लोग अच्छे होते हैं, तभी इसको रिया नहीं मिली।